Narendra Meena ji. Catch it! Yeah! And that's a wicket. This is what they were after. 20 of 26 now. Catch it! And again, more power. It's in the hands of Abdul Paskapra. The wicket is here. The breakthrough. Narendra Meena takes flight like a rocket. मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीना है और मेरी उम्र 43 साल और मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फादर आर्मी में थे। जब मैं छोटा था तो मेरा जो बचपन जो बीता है वो बीता है रांची से। मेरा जो पहला एक्सपोजर जो था, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट आया था वो 1992 वर्ल्ड कप देख के। उस टाइम आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं 10 साल का हूँगा उस टाइम, 10 या 11 साल का हूँगा मैं उस टाइम। 11-12 साल की उम्र में था तो उस टाइम से मेरे को ज़ील था कि मुझे क्रिकेट ही खेलनी है, क्योंकि क्रिकेट मुझे इतना पसंद था। मतलब मैक्सिमम टाइम पापा की पोस्टिंग बाहर रहती थी तो फादर को थोड़ा सा क्रिकेट कम पसंद था, तो जितना टाइम वो बाहर रहते थे हम लोग मैक्सिमम टाइम क्रिकेट खेलते थे। जब पहले के जो फादर्स थे वो बहुत कम सपोर्ट करते थे, क्योंकि स्पोर्ट्स को इतना बड़ा स्पोर्ट एक्सपोजर हुआ नहीं करता था। लोग जनरली पहले करियर नहीं बनाते थे। पहले कहावत थी ना कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मुझे गिल्ट रहता है कि पापा अगर मेरे को सपोर्ट किए होते तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शायद उस टाइम रणजी ट्रॉफी खेलता बिहार के लिए। उस टाइम जो बड़ा नाम हमारे स्कूल लीग्स में हुआ करते थे वो महेंद्र सिंह धोनी, तो हमने अगेंस्ट में भी मैचेस खेले। मैंने खुद ने उनको बॉलिंग भी की हुई है अपने स्कूल लीग्स के अंदर। अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी होगी तो उस मूवी में हमारे स्कूल के अगेंस्ट में लिख रहा है, कह रहे हैं माही मार रहे हैं। वो एक हम ही थे जिसके खिलाफ माही मार रहा था। रांची से फिर हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। 99 में हम लोग जयपुर आ गए थे। तो जो क्रिकेट मेरी वहाँ खेल रहा था मैं, वो क्रिकेट फिर यहाँ के वापस से कंटिन्यू मैंने करने की कोशिश की थी यहाँ पे। मगर जब फिर मैं 12th में था तो बोर्ड का प्रेशर भी था, तो फिर थोड़ा सा क्रिकेट मैंने वहाँ पे छूट गई थी मेरी थोड़ी सी। 12th में मैं और मेरी वाइफ दोनों हम लोग सेम क्लास में थे। वो मुझसे क्रिकेट से बहुत इम्प्रेस्ड हुई है। जो मेरे को उन्होंने जो पसंद किया वो बिकॉज ऑफ क्रिकेटर। मेरा नाम है अभिलाषा मीना। स्कूल में हम लोग एक ही क्लास में थे, तो मैं इनसे बहुत बातें करती थी। ऐसे हम लोग बातें कर करके फ्रेंड बने। फिर कुछ मतलब ऐसे होता है, एक लगाव सा हो गया। जिस दिन स्कूल नहीं आते थे तो मेरे को अजीब सा लगता था। हम लोग बातें करने के लिए मतलब स्कूल में जल्दी पहुंच जाते थे कि बातें करने को मिलेगा। और फिर ये मतलब टीम में थे, ये क्रिकेट की टीम में थे और ये कबड्डी भी बहुत अच्छा खेलते थे। मैं शॉर्ट्स निक्कर में कबड्डी खेलते हुए देखती थी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और इनके बहुत ज़्यादा टांग खींचते थे हम लोग स्कूल में। फ्यूचर भी इनके साथ सपने देखने लग गई थी। 2 मई 2001 को हमारी शादी हुई थी। मैं 19 साल का ही था उस टाइम। 12th मैंने पास की थी, मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। हमारी लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज हमारी हुई थी। तो उसके बाद कुछ क्लैशेस थे फादर की तरफ से और मेरे जो ससुर साहब की तरफ से। तो उसके बाद कुछ बने नहीं उनके आपस में। तो फिर हमें फादर साहब ने उस टाइम घर से हमें बोला कि आप जा सकते हो घर छोड़ के। दोनों उस टाइम बहुत रोए जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि मतलब हमको क्यों निकाल दिया। और तब ये फिर इन्होंने काम करना शुरू किया था। उस टाइम वो किसी शॉप पे कोई हार्डवेयर की सैंपल्स लेके जाते थे। ये फर्स्ट इनकम आई थिंक 800 रुपीज़ उस टाइम मेरे को मिला करते थे। तो उसी 800 रुपये में हमें घर भी चलाना था और अपने खर्चे भी उठाने थे सारे, और फिर वाइफ को साथ में मेरे को रेगुलर पढ़ाना भी था। ये थोड़े अल्लड़ से थे उस टाइम ना, तो मैं सोचती थी पता नहीं लाइफ कैसे कटेगी, लाइफ का क्या होगा। लेकिन है ना धीरे धीरे पता नहीं कुछ गॉड का ही था शायद, कि ये मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार टाइप के हो गए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड। मतलब कि मेरे को घर चलाना है अपना। इन्होंने मुझे कहा तुम पढ़ो, मैं मतलब कर लूँगा।
मैंने वो जॉब मैं 800 रुपये नौकरी की थी, मैंने वो साल 1.5 साल की थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा हट इंट्रोड्यूस किया, तो पिज़्ज़ा हट में मेरी नौकरी लग गई थी। तो उस टाइम पिज़्ज़ा हट मेरे 800 रुपये से मेरी जो सैलरी हुई वो वहाँ पे 2800 रुपये मेरे को वो सैलरी मेरे को पिज़्ज़ा हट में मेरे को उस टाइम मिली। तो हमारे लिए बहुत बूस्टअप था कि भाई 800 रुपये में सर्वाइव कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मेरे को 3 गुना मिल रहा था। तो हमारे थोड़ा सा जो सर्वाइवल था वो ईजी हो गया हमारे लिए थोड़ा सा। इतनी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। 2800 रुपये में हम लोग उस टाइम बहुत खुश थे। था स्ट्रगल, लेकिन हमें उसमें भी बहुत मज़ा आता था, हम खुश रहते थे। हमें कभी पैसे की इच्छा थी ही नहीं, मतलब लगता ही नहीं था कि पैसा कम है हमारे पास। जैसे हम बहुत थोड़ा सा दूध लाते थे, बहुत थोड़े थोड़े फ्रूट्स लाते थे, लेकिन जो छुट्टी होती थी ना, छुट्टी को हम बहुत एंजॉय करते थे। और जैसे पिज़्ज़ा हट में जॉब करते थे तो संडे सैटरडे इनकी डाइनिंग में ड्यूटी लगती थी, तो वहाँ पर टिप्स मिलती थी। तो वो जो टिप्स मिलती थी हम उनको इकट्ठा करके शॉपिंग करने जाते थे फिर मंथली। उस टाइम मेरी प्रायोरिटी थी मुझे अपना घर चलाना और मेरे वाइफ को आगे पढ़ाना। क्रिकेट मेरा ऑलमोस्ट छूट गया था। जब 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप उठाया था, तो मैंने अपने वाइफ के साथ ज़रूर शेयर किया था। मैंने कहा यार मैं भी इस जगह हो सकता था। ये हमेशा रहता है कि जब आपके साथ खेला हुआ खिलाड़ी जब इतने बड़े लेवल पे खेलता है तो हमेशा एक रहता है, टीस रहता है कि यार मैं इनके साथ खेला हुआ और मैं भी खेल सकता था। थोड़ा सा अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाता तो, मगर हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। इनका क्रिकेट जो छूटा ना, उसका मुझे रिग्रेट है। – 2004 में मेरा बेटा हुआ था, तो उसके होने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए कि हमारे लिए गुड लक बन के आया। मैंने जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहाँ से फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर हम ग्रो ही करते गए आगे लाइफ में। जब इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था उस टाइम मतलब ऐसे दुखी से रहते थे। मुझे लगता था शायद ये कुछ खालीपन सा रहता था इनकी लाइफ में ना, ये इंजॉय नहीं कर रहे थे लाइफ को उस टाइम। लेकिन जब इन्होंने क्रिकेट में आए ना वापस, तो एक ना इनका जो एक ज़िंदगी बहुत अलग सी हो जाती है ना, खिली खिली सी ज़िंदगी, वो इनकी लाइफ हुई। अब क्रिकेट लीग के बारे में मैंने एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि नैरी यार एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे अमेचर क्रिकेटर भी खेल सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे को मिस्टर आरपी सिंह सर ने रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे पास आके पूछा कि उन्होंने आप यार इस एज में भी आप इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग डाल रहे हो, अपने टाइम में तो आप बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे होंगे। वाइफ से भी जब डिस्कशन किया, जब मेरा सिलेक्शन उस टाइम हुआ, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं ठीक है आप करो। ऐसी पल क्या है हर किसी की लाइफ में आती नहीं है। पहली बात तो जब ये मौका मिला है तो इसको आप बिल्कुल जिए और फ्रीली होके जाएं आप और रिलैक्स रहें। ऐसे एक्साइटेड थे कि मैं इतना बड़ा वो खेलने जा रहा हूँ, इतनी तैयारियाँ, क्या लेना है, क्या पहनना है, और अपनी फिटनेस। तो जब मेरा ऑक्शन हुआ, ऑक्शन हम लोग लाइव देख रहे थे, तो मुझे पता चला कि मेरे कप्तान इमरान ताहिर हैं। जब मैं उनसे मिला फेस टू फेस इमरान ताहिर से, तो बिल्कुल डिफरेंट आदमी है, वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। ऐसे फील ही नहीं कराया उन्होंने कि वो इतने बड़े लेजेंड हैं। ऐसा लग रहा था मेरे पुराने दोस्त हैं। वो कोच संजीव शर्मा सर, उन्होंने एक ही बात बोली थी, ग्राउंड के अंदर अगर आप हो, वो कितने बड़े प्लेयर हो, अगर आप टीम में आप हो तो आप उसके इक्वलेंट हो आप। मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरी वाइफ, सबने लाइव मेरे को देखा तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ। सबको बहुत खुशी हुई कि यार आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल के आए हो। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे मगर छोड़ चुके। मगर मैंने हमेशा क्रिकेट को फॉलो किया और कोशिश करता रहा कि कभी ना कभी तो भगवान मौका देगा। तो मौका मिला मेरे को, उस मौके को मैंने फुल एंजॉय किया। जिन सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स के साथ ये खेल रहे थे, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, ये रोने जैसा मुंह हो रहा था इनका। कह रहे थे यार मेरा ड्रीम सच हो गया। जब मैं वापस क्रिकेट लीग खेल के आया तो मेरी फैमिली ने भी मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था। मेरे फ्रेंड सर्किल उन्होंने मुझे पार्टी दी और एक ऑनर दिया उन्होंने भी मेरे को। एक बहुत ही
मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो मेरे को लोग अलग नज़रिया से देखने लगे, मुझे बहुत बढ़िया प्लेयर तो मैं पहले भी था, मगर मुझे और अच्छे नज़रों से देखने लग गए, मुझे रिकॉग्नाइज मिलने लग गया मुझे। ये डिज़र्व बहुत ज़्यादा करते थे, इनको उतना मिला नहीं क्रिकेट में, लेकिन ये हाँ, ये खुश हैं जितना भी ये खेल रहे हैं ना, इनको खेलना है। इनको मतलब ये नहीं है कि मेरे को नाम बहुत ज़्यादा मिले या पैसा मिले, बस इनको खेलना है। इनका प्यार क्रिकेट ही है। मैं तो मतलब इनकी लाइफ में सेकंड हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान है मेरा ऑपरेशन हुआ था 2016 में फाइब्रॉइड का। उस दिन एक मैच था इनका, तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था, तो इन्होंने कहा मैं खेलने जाऊँ क्या तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने जिया हमारे लिए ही है। इन्होंने मतलब बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, और हमारी वजह से इनका क्रिकेट छूटा है देखा जाए तो। लेकिन अब मतलब मैं खुश हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपना सपना जी रहे हैं। आज अगर मुझे मेरे फादर से मौका मिलता बोलने का, तो पापा को मैं कहता कि पापा आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करते तो मैं भी ये करके दिखा सकता था। बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्रिकेट लीग को, क्योंकि है ना उनकी वजह से इनमें एक अलग सी खुशी आई है। ये बहुत खुश हैं, मतलब क्रिकेट को जिया है इनने उस लीग में। मैं अपने ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे चुना इसके लिए, और कभी रिग्रेट नहीं है मैं लाइफ में। मैंने ठीक है, मैंने स्ट्रगल भी किया अपनी लाइफ से, मेरे फादर से भी क्लैशेस थे, और मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाया, गिल्ट रहा हमेशा, मगर मैं फिर भी भगवान को थैंक्स बोलता हूँ। अब तक नरेन तुमने हमारे सपने जिए हैं, लेकिन अब है ना अपने लिए जियो, और अच्छे से खेलो और लाइफ को एंजॉय करो।